भैया मुझे अपनी लॉ की कुछ बुक्स बेचनी है। लॉ की किताब कोई खरीदता कहाँ है बेटा, सब लोग लॉ मेट से पढ़ने लगे हैं। अब 500 तक दे पाएंगे इसका। ये जो अभी पूरा सिनेरियो आपने देखा, पूरा सीन देखा, इसको कहते हैं प्रपोजल। यानी कि मैंने अपनी बुक्स बेची, उसके बदले मुझे 500 रुपए मिले। प्रपोजल को आप ऑफर भी कह सकते हो कि मैंने उन्हें बुक्स ऑफर की कि आप मेरे से बुक्स ले लो, उसके बदले मुझे पैसे दे दो। यही है ऑफर या प्रपोजल। सो हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेट। आई एम मुस्कान मंधिया, न्यू लीगल गाइड। सो गाइज, आज हम समझने वाले हैं रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। सो रेवोकेशन का मतलब क्या होता है? रिवोक करने का बेसिक सा मतलब क्या होता है? रिवोक करने का मतलब होता है कैंसिल कर देना। तो ऑफर को रिवोक करना पॉसिबल कब है? देखो, ऑफर तभी रिवोक हो सकता है जब उसकी एक्सेप्टेंस ना हुई हो। राइट, वही वाले पहले वाले एग्जाम्पल पे जाओ, जब बुक्स वाला एग्जाम्पल था। मैंने अंकल को बुक्स बेची, उन्होंने मुझे पैसे दिए। जब तक उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, तब तक मेरे पास टाइम था कि मैं बुक्स अपनी वापस ले सकती हूँ उनसे। जैसे ही उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली मेरी बुक्स, एक्सेप्ट कर लिया मेरा ऑफर, उसके बाद मैं रिवोक नहीं कर पाऊंगी उसे, अपने ऑफर को कैंसिल नहीं कर पाऊंगी। क्यों? ऐसा क्यों मैं बोल रही हूं? बिकॉज एक्सेप्टेंस के बाद, ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। राइट, जैसे ही उन्होंने मेरी बुक्स एक्सेप्ट की और मुझे पैसे दिए, हम दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। राइट, तो कॉन्ट्रैक्ट रिवोक नहीं हो सकते हैं। राइट, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड। फाइनली हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए प्लीज फोकस करिएगा। वो है मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है फोल्ड। ठीक है, पहला है फेलियर टू फुलफिल कंडीशन बाय द प्रपोजर, ये है एफ। ओ है ऑफरर्स डेथ और इंसैनिटी। तीसरा है लैप्स ऑफ टाइम यानी कि एल। और डी है कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस। ठीक है, डी मैंने लिखा है ताकि पूरा निमोनिक बन पाए। ओके, ये चार चीजें हैं जिसके थ्रू एक तरीके से आप अपने ऑफर को रिवोक कर सकते हो, उसे कैंसिल कर सकते हो। एक एक करके इन सबको समझेंगे। पहला है हमारे पास रिवोकेशन बाय नोटिस। ठीक है, नोटिस देके अपने ऑफर को कैंसिल करना। अब देखो, ये जो है नोटिस, ये कोई प्रपोजर दे सकता है, ठीक है, जिसने इनिशियली ऑफर दिया था, या उसका कोई एजेंट। बट इंडिया में क्या है? इंडिया में सिर्फ जिसने प्रपोज किया था, जिसने ऑफर दिया था, वही उसे रिवोक कर सकता है नोटिस के थ्रू। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने सलोनी को ऑफर दिया कि मैं उसे अपनी कार सेल कर दूंगी 30,000 में 1 जून को। मैंने 30 मई को उसे एक नोटिस भेजी कि मैं अपनी कार अब नहीं सेल करूंगी, मैं अपना ऑफर रिवोक करती हूं। तो ये हो गया नोटिस ऑफ रिवोकेशन। सेकेंड मोड है हमारा बाय लैप्स ऑफ टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑफर जो है वो लैप्स हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो, मैं कोई ऑफर आपको कर रही हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद ये ऑफर वैलिड नहीं रहेगा, कैंसिल हो जाएगा अपने आप ही। राइट, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई टाइम नहीं भी लिखा है, फिर भी एक रीजनेबल टाइम बाद वो ऑफर खुद ही कैंसिल हो जाएगा। यही कार वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैंने सलोनी को कार का ऑफर दिया था 7 मई को, और मैंने कहा था 30 मई को ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। 30 मई तक खरीदना चाहती हो तो खरीद लेना, उसके बाद ये ऑफर वैलिड रहने वाला नहीं है। तो सलोनी ने मेरे से कार नहीं खरीदी 30 मई तक। राइट, उसने उस दिन तक कार नहीं खरीदी, तो ऑफर अपने आप ही कैंसिल हो गया, अपने आप ही रिवोक हो गया। राइट, अब अगर यहाँ पे 30 मई तक की डेडलाइन नहीं दी होती, टाइम नहीं दिया होता, और सलोनी मेरे से 6 महीने तक कार खरीद ही नहीं रही है, तो मैं हमेशा तो कार रख कर बैठी नहीं रहूंगी। राइट, मुझे आखिर तो कार सेल करनी ही है ना। तो एक रीजनेबल टाइम बाद, मान लो 1 महीने बाद, ऑफर अपने आप एक्सपायर हो जाता। थर्ड मोड है हमारा फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन। देखो, ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले कोई कंडीशन अगर आपको पूरी करनी है, और अगर आप वो कंडीशन पूरी ना करो, तो ऑफर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मुझे सलोनी को अपनी बाइक बेचनी है। राइट, वो बाइक खरीदने से पहले उसे 10,000 रुपए डिपॉजिट कराने होंगे मेरे पास। अब अगर वो बाइक खरीदने से पहले 10,000 रुपए डिपॉजिट नहीं कराएगी, तो ये ऑफर अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले 10,000 रुपए की कंडीशन पूरी नहीं की। ओके, हम आखिरी मोड डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बाय डेथ और इंसैनिटी। देखो, अगर ऑफरर की डेथ हो जाती है, ठीक है, ए ने बी को कुछ ऑफर दिया, लेकिन ए की डेथ हो जाती है, या वो इंसेन हो जाता है। ठीक है, वो इंसेन हो जाता है, पागल हो जाता है, या उसकी डेथ हो जाती है, और ये चीज बी को पता नहीं चलती है। राइट, और उसने एक्सेप्ट कर लिया ए का ऑफर, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाएंगी, यानी ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है, अगर ए की डेथ हो गई है
या वो पागल हो गया है, तो ए के जो लीगल एयर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा बी को कि भाई जो ऑफरर था उसकी डेथ हो गई है या वो इंसेन हो गया है। ये नॉलेज में जब तक नहीं आएगा ना बी की, ये नॉलेज में जब तक नहीं आएगा तब तक ऑफर एग्जिस्ट करेगा, तब तक वो कैंसिल नहीं माना जाएगा। सामने वाले को पता चलना जरूरी है कि ऑफरर की डेथ हो चुकी है या वो पागल हो चुका है एक्सेप्टेंस से पहले। एक बार समरी देख लेते हैं आज हमने क्या सीखा है। ठीक है, पहला है रेवोकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर तभी रिवोक किया जाता है, तभी कैंसिल किया जाता है जब तक वो एक्सेप्ट ना किया गया हो। जैसे ही उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, राइट। फिर मोड्स क्या है रेवोकेशन ऑफ ऑफर के? फोल्ड हमें याद रखना है, ठीक है। फोल्ड हमारा निमोनिक है। पहला है फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन, दूसरा है ऑफरर्स डेथ और इंसैनिटी, तीसरा है लैप्स ऑफ टाइम और डी है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस। कॉन्ट्रैक्ट लॉ पर अगर और वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आगे और वीडियोस इसके बनाने वाली हूँ। लॉ ऑफ टॉर्ट्स मेरे चैनल पर पूरी तरीके से कवर है, आप जाके देख सकते हैं वीडियोस। फंडामेंटल राइट्स पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी वीडियोस के नोट्स, इंटर्नशिप अपडेट्स, अपॉर्चुनिटी के अपडेट्स मेरे टेलीग्राम चैनल लॉ में टीओ लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से उसे ज्वाइन कर लो, शेयर जरूर कर देना उस चैनल को। लॉ से रिलेटेड अगर और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा वीडियोस को, सब्सक्राइब करिएगा, बहुत ज्यादा खुशी होगी वीडियोस बनाने में आपके लिए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।